गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे एरर के बारे में। एरर टॉपिक हम लोग कर रहे थे। ये थोड़ा सा डार्क हो गया। और एरर की हम लोगों ने बात की थी, त्रुटि कैसे निकालते हैं और किस प्रकार से आपेक्षिक त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि, हम लोग ये कल हमने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें डिस्कस की थी। मैंने आपको ये करवाया था सारा पॉइंट डिस्कस। आज हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 60 तक अंक बताया था। एरर तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। मैंने आप लोगों को 60 तक अंक के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। 60 तक अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हम बात करेंगे अंकों को पूर्णांकित करना। किसको? अंकों को पूर्णांकित करना। उसके बाद हम बात करेंगे एरर को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे अंकों को पूर्णांकित करना। तो इसके कुछ नियम है इन अंकों के पूर्णांकित करने के। अब उसकी हम बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? राउंडिंग ऑफ या अंकों को पूर्णांकित करना। ठीक है। पहला नियम, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसका अगला अंक यदि 5 से कम है, ये चीज, उसका अगला अंक यदि 5 से कम है तो पूर्णांकित करने वाले अंक को अपरिवर्तित रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहां पर 3.21 है, 2 को पूर्णांकित करना है, 2 के बाद 1 है, कोई चेंज नहीं। 2.82, 8 को पूर्णांकित करना है, 8 के बाद कितना है? 2 है, कोई चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो जिसको पूर्णांकित करना है उसके बाद का अगर 5 से छोटा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई चेंजेस हमको करने ही नहीं है। ठीक है। तो ये पहला नियम आप सबको आई थिंक क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, 4.23, ये 2 को करना है, आंसर क्या आएगा? 4.2। अब दूसरा नियम, रूल नंबर 2, जिस अंक तक पूर्णांकित करना है या जिस अंक को पूर्णांकित करना है उस अंक के आगे का अंक 5 या 5 से अधिक हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले को। अब देखो, उसके आगे वाला अंक किससे? 5 से अधिक हो। हम यहाँ 5 से अधिक की बात करें, ठीक है। उसके आगे वाला अंक 5 से अधिक है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में एक क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। आगे वाला अंक चेक करना है। जैसे यहां पर 9 है तो एक क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यहां पर 7 है, एक क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ध्यान रखना है इस नियम को कि जिस संख्या के जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से ज्यादा है तब तो उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, और 5 से कम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी, 5 और 5 से ज्यादा और 5 से कम। अब बात करते हैं रूल नंबर 3। किसकी बात करते हैं? रूल नंबर 3। आप पहले और दूसरे रूल का क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट और सेकंड का क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, बढ़िया तरीके से। रूल नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल, पूर्णांकित करने वाली संख्या में जिस अंक, सॉरी ये थोड़ा सा रबड़ लेना पड़ेगा, रबड़ लेना पड़ेगा। पूर्णांकित करने वाली संख्या में जिस अंक का पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है तथा 5 के बाद वाला अंक शून्य के अलावा कुछ और अंक आता है तो पूर्णांकित करने वाले में जोड़ देते हैं। मतलब जैसे यहां देखो ना, 2.852, 8 को करना है पूर्णांकित, 8 के बाद क्या है? 5, और 5 के बाद अगर कोई अशून्य अंक आता है तो इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, आंसर क्या होगा? 2.9। और अगर इसको देखो, या 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद कोई अशून्य अंक आता है तो एक इंक्रीमेंट। मतलब अगर जिसको पूर्णांकित करना है उसके बाद का अंक कितना आ रहा है? 5, और 5 के बाद अगर कोई अशून्य अंक आ जाता है
तब उसको एक क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगली बात 4, जब इस पे एक बार रूल नंबर 3 को नोट कर लो। रूल नंबर 3 को क्या कर लो, नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो रूल नंबर 3 के। अब देखो, जब पूर्णांकित करने वाले अंक के बाद 5 तथा 5 के बाद 0 आए, अंक के बाद क्या आ रहा है 5 और 5 के बाद क्या आ रहा है 0, मतलब अभी तो क्या था, अशून्य था। अगर 0 आएगा तो दो स्थिति है। अब क्या करेंगे, 5 से पहले की संख्या देखेंगे, अगर वो संख्या सम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और अगर वो संख्या विषम है तो उसमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे समझना, इस नियम को समझना थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इस नियम को देखो। जैसे देखो यहाँ पर है 2.850, मैं कुछ और ले लेता हूँ, 2.650 और एक है 2.750। अब देखो, पूर्णांकित करना किसको है, एक जगह करना है 6 को, इधर करना है 7 को। 6 के बाद क्या है 5, 7 के बाद क्या है 5, 5 आएगा तो अगला अंक देखेंगे 0 और 0। अब 0 आया है, अगर 0 के अलावा कुछ आता तब तो एक इंक्रीमेंट कर देते, पर यहाँ पर 0 है तो आगे वाली संख्या देखो कौन सी आगे, जिसको पूर्णांकित करना है। अब ये संख्या क्या है, सम है, कोई चेंज नहीं करेंगे, और ये संख्या विषम है, इसको एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे 2.850 2.8 और 2.750 वो भी कितना होता है 2.8। तो ये नियम आपको क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न संख्याओं को पूर्णांकित करो। ये अपने, मैं क्या करता हूं, सबका आंसर क्या करता हूं, छुपा देता हूं। अब देखो, सबसे पहला है 7.82, सबसे पहला क्या है 7.82, 8 के बाद 2 है, 5 से छोटा है, कोई चेंज नहीं, 7.8। 8 के बाद क्या है 7, 7 5 से क्या है, बड़ा है, बढ़ा दो, आंसर क्या आएगा 6.9। 16 को पूर्णांकित करना है, ये 3 है, छोटा है, 3 इज लेस देन 5, कोई चेंज नहीं, आंसर क्या होगा 16। 12.787, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो एक बढ़ा दो, आंसर क्या होगा 12 पॉइंट क्या 13। और 3.250, अब 2 है, 2 के बाद 5 है और 5 के बाद 0 है, तो आगे देखेंगे ये संख्या सम है, कोई चेंज नहीं करेंगे, आंसर क्या आएगा 3.2। 12.650, 2 के बाद 6 है, बढ़ा दो, क्या आएगा 13। 3.750, 7 के बाद 5, 5 के बाद 0, विषम संख्या, बढ़ा दो 3.8। और 16.150 16। तो ये हमारे इन सब सवालों के क्या आंसर है, आप एक बार अच्छे से क्या करो, इनको चेक कर लेते हैं हम लोग। 7.8, 6.9, 16, 13, 3.2, 13, 3.86। तो ये कुछ नियम है, ये कुछ सवाल है, अंकों को क्या करना, पूर्णांकित करना। तो इसका आप क्या करें, बढ़िया तरीके से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे तरीके से, मस्त वाले तरीके से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो आगे कुछ बात करते हैं। अब देखो, बीज गणितीय संक्रिया के में सार्थक अंक कि जब राशियों को जोड़ा या घटाया जाए या गुणा भाग किया जाए, संक्रिया का मतलब कोई भी गुणा भाग जोड़ भाग की, सबसे पहले जोड़ और घटाना, ये पहला नियम है, इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, जोड़ और घटाव के में संख्याओं के जोड़ व व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने की मूल राशि में दशमलव के बाद कम से कम हो। देखो दशमलव की बात हो रही है,
अगर दशमलव नहीं है तब तो सीधा ऐड करो, दिक्कत ही नहीं है, पर प्रॉब्लम दशमलव के साथ, जैसे यहाँ 13.3, यहाँ 3.11, यहाँ 0.313, यहाँ कितना अंक है 1, यहाँ कितना है, यहाँ अंक है 2, यहाँ कितना है, यहाँ अंक है 3, ऐड कर लिया। अब देखो ऐड करने पर आंसर क्या आएगा, आंसर आ रहा है 36.743। दशमलव के बाद हमको एक अंक चाहिए 7, 7 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 3, आंसर क्या आएगा 36.7। तो इस तरह से जब जोड़ा या घटाया जाएगा हमको क्या देखना है कि जिसके अंत में सबसे कम दशमलव वाले सार्थक अंक है वही काउंट होंगे। देखो आगे सवाल भी मिलेंगे अपने को, मैं बताता हूं अभी, नोट कर लो इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर, सवाल क्या है, 3.1421, 0.241, 0.09, कितना आएगा 1 3 4 4 8 8 9 17, आंसर लगी 1, 1 1 2 1 4, 3.4731। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, पहली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक है 4, यहाँ कितने 3, यहाँ कितने 2, आंसर में कितने होने चाहिए 2, 7 को पूर्णांकित करो, आंसर क्या आएगा 3.47। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा 3.47। क्या आंसर होगा 3.47। देखो ये आंसर। अब देखो घटा रहे, देखो इधर 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 देखो, 12.587 और 12 पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आ गया 7 8, क्या आएगा 0.087। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है और यहाँ कितने 3 अंक है, आंसर क्या आएगा हमारा 0.0, क्योंकि दशमलव में कम से कम अंक रखने, दशमलव में क्या करने कम से कम अंक रखने, ध्यान रखना। अब एक और चीज, यहाँ पर ये 0 है ना, इस 0 को पूर्णांकित करेंगे, 0 के बाद क्या 8, आंसर क्या आएगा 0.1, क्या आएगा 0.1। तो इस तरह से जोड़ या घटाव किया जाता है। जैसे मैं अगर कोई और एग्जांपल लूं, यहाँ पर मुझे जोड़ना है 33.47, 33.4, 34.98, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 33.47, 33.4, 34.983, 7 8 15, आंसर लगी 1, 9 और 9 18, आंसर लगी 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 और 4 11, आंसर लगी 1, 10, 101.853, कितने अंक है 2, कितना 1, कितना है 3। हम क्या करेंगे 8 8 के बाद क्या है 5 और 5 के बाद क्या है 3 है, तो क्या करेंगे 101.9। तो हमारा आंसर क्या होगा 101.9। तो ये एग्जाम्पल भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो आपको आई थिंक बात एकदम क्लियर है, अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई है। बढ़िया तरीके से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छे तरीके से इनका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो मस्त तरीके से। ठीक, कल हम बात करेंगे किसके बारे में, गुणा और भाग, मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात करेंगे। और फिर कुछ सवाल है यहाँ पर जो मैं करवाऊंगा आपको ये सारे। ठीक है, कुछ सवाल है, उसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरीके से काम करते रहें। थैंक यू सो मच बच्चा।